हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल SK ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। अभी सुबह के 6:45 का टाइम है, एकादशी का दिन है। तो आप सभी को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैंने अपनी श्यामा शाम को अभी जगाया है, क्योंकि मैं 6:30 से और 7 बजे तक श्यामा शाम को जगाती हूँ। क्योंकि आजकल मौसम भी काफ़ी चेंज हो गया है और वही सुबह सुबह कई काम हो जाते हैं। तो एक आध काम पहले निपटाती हूँ, फिर शामा शाम को जगा के इनका स्नान भोग आरती के बाद बाकी के काम है बाद में निपटा लेती हूँ। क्योंकि घर गृहस्थी है, जैसा भी होता है काम तो सारे मैनेज करने पड़ते हैं। तो ये देखिए, लाडली लाल को मैंने जगा दिया है और अब मैं दोनों को जो तांबे की लुटिया का जो बासा पानी है ना, वो पिला देती हूँ। फिर शामा शाम दोनों थोड़ी देर खेलेंगे और मैं इनके स्नान की तैयारी करूँगी। दूध बॉईल करूँगी, फिर स्नान वगैरह कराऊँगी ना, तब तक दूध ठंडा हो जाएगा। पंखे के नीचे रख दूँगी पतीले में ही डाल के, तो फिर वो ठंडा हो जाएगा और स्नान करा के बाद में भोग लगा दूँगी। तो आप देख लीजिए सुबह सुबह किस तरह से शामा शाम के साथ मेरा रूटीन डेली का शुरू होता है। सुबह ऐसे ही डेली इनको जगाती हूँ, थोड़ी देर इनके लाड करती हूँ। जैसे एक छोटे बच्चे को होता है ना कि सुबह सुबह जगाओ, तो ऐसे नहीं कि उनको जगा के ऐसे ही बिठा दूँ। बच्चा भी लाड चाहता है, तो हमारे ठाकुर जी बच्चे रूप में हैं, वो भी लाड प्यार चाहते हैं। तो वही अभी देख लीजिए, आप श्यामा शाम के दर्शन कीजिए। आरती के बाद आप सबको दर्शन करा रही हूँ, क्योंकि बीच में सारी वीडियो क्लिप निकालूँ तो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है सारी तैयारी करने में। और अब देखिए, आज एकादशी है ना, श्यामा शाम को मैंने येलो कलर की ड्रेस पहनाई है। बिल्कुल सेम तो दोनों की नहीं है, दोनों के वर्क में फ़र्क है। क्योंकि गोविंद तो पहले आए थे, हमारी श्यामा बाद में आई है। तो श्यामा की ड्रेस बाद में बनी, गोविंद चूँकि पहले बन चुकी थी। तो लेकिन है दोनों की पीले रंग की। इनमें बंधेज का काम हो गया है, उसमें फ्लावर वगैरह रेड कलर के लगे हुए हैं। लेकिन दोनों की ड्रेस काफ़ी सुंदर है, दोनों बहुत प्यारे लग रही हैं। आप सब सुबह सुबह की आरती के दर्शन कीजिए और मेरे श्यामा शाम के चरणों में राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी भर लीजिए। और अभी जैसे सुबह की पूजा आरती तो हो गई है और मैं लग जाऊंगी अपने रसोई के काम में। कुछ काम तो पहले निपट गया था, कुछ अब कर लूँगी, ये तो चलता ही रहता है। तो ये बर्तन वगैरह हैं, जैसे एक बार जो रात के धुले हुए थे ना, वो तो मैंने सुबह उठ के जचा दिए थे। उसके बाद जैसे सुबह चाय बनती है, दूध गर्म होता है, और भी जो छोटे मोटे बर्तन होते हैं, और एक ये जो बड़ा पतीला दूध का होता है, ये मैं सुबह ही खाली करती हूँ। मलाई वगैरह इसकी उतार के जो दूध बचता है उसे छोटे पतीले में डाल देती हूँ। फिर इसको मांज के रख देती हूँ, शाम के टाइम पे ताज़ा दूध आएगा तब फिर से बॉयल होगा। तो ये कुछ बर्तन वगैरह मैंने श्यामा शाम को जगाने से पहले ही मांज के रखे हुए थे। तो इनको अभी मैंने जो है जचा देती हूँ, ताकि टोकरा बर्तन का खाली हो जाएगा। क्योंकि अभी तो सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी तो सब्ज़ी काटूँगी, वो बर्तन होंगे। जितने भी होते हैं ना रोटी बनाने से पहले, वो मैं सारे साथ के साथ निपटा देती हूँ। अगर इकट्ठे करूँ ना तो दोनों सिंक भर जाएं, उनमें जगह ही ना रहे बर्तन रखने की। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि बर्तनों का ढेर पड़ा रहे। मेरी आदत ये है कि भाई जो बर्तन होते हैं मैं उनको साथ के साथ निपटा देती हूँ। फिर जो रोटी खाने के बाद के होते हैं वो जिम्मेदारी हो जाती है बड़े वाले बेटे की, विशाल की। वो चाहे फिर किसी भी टाइम उनको साफ़ करे, वो उसके लिए मैं छोड़ देती हूँ। तो अभी बर्तन भी मैंने सेट कर दिए हैं और अब मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ। सुबह के खाने में बनाऊँगी घिया की सब्ज़ी, क्योंकि एकादशी है मेरा और छोटे बेटे अनुज का, हम दोनों का तो उपवास है। बाकी फिर जैसे श्यामा शाम का भोग लगेगा, विशाल की दादी है, कि पापा जी हैं, विशाल है, इनके लिए तो खाना बनेगा। हम दोनों के लिए एकादशी है, बाकी सब के लिए तो है नहीं। तो मैं अभी घिया छील रही हूँ, घिया की सब्ज़ी बना दूँगी और रोटी बना दूँगी। तो फिर
रोटी बनाने की सारी तैयारी करके और फिर अभी साफ़ सफाई का काम भी बाकी है। अंदर की झाड़ू तो अनुज लगा देगा और बाहर बालकनी वगैरह हैं उनको मैं धोऊंगी, क्योंकि बच्चा है, सीढ़ियाँ हैं, बालकनी हैं, ये इससे नहीं हो पाती है। अंदर की झाड़ू तो ये लगा देता, पोछा भी मुझे ही लगाना होता है, पोछा भी इससे नहीं लगता है। हाँ, झाड़ू लगा देता है, ये भी चलो छोटा मोटा काम अगर बच्चे कर देते हैं ना तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। अगर एक काम भी कोई निपटाता है तो वही काम कम हो जाता है, थोड़ा सा सहारा मिल जाता है। नहीं तो बाकी सारा दिन इतने काम रहते हैं कि फुर्सत ही नहीं मिलती है, पूरा दिन चला जाता है। और आजकल शरीर भी वही मेरा ठीक नहीं रहता, साथ नहीं दे रहा है, बहुत जल्दी थक जाती हूँ। सब तरह से करके देख लिया है, काफ़ी दवाइयाँ भी खा ली हैं। अब जैसे सुबह का काम करूँगी ना, इतनी थकावट हो जाएगी जैसे मैं पता नहीं बरसों से बीमार पड़ी हूँ। जब तक 1.5 घंटा 2 घंटा रेस्ट नहीं मिलेगा शरीर को, अगला काम तो हो ही नहीं पाएगा, ऐसा हो जाता है शरीर। तो अब सुबह हिम्मत करके एक बार लगे हाथ में अपना सारा काम निपटाती हूँ। तो सब्ज़ी काटूँगी यहाँ पे और फिर छोंक लगाऊँगी, आटा वगैरह लगा के रख दूँगी। आज मलाई वगैरह तो जमाई नहीं है कि वही लस्सी मक्खन वगैरह कुछ तैयार करना हो, क्योंकि 2-3 दिन में एक बार जमाती हूँ। रोज़ रोज़ तो ये झंझट ही होता है, वो बिल्कुल थोड़ा सा मक्खन निकलता है, काम फैलता है। मैं फिर इसी वजह से 3-4 दिन में एक बार जमाती हूँ, ताकि मक्खन भी थोड़ा अच्छे से निकल आए और काम भी कम हो। तो अभी ये सारा काम निपटा के और फिर चलूँगी बालकनी में। टमाटर, हरी मिर्च, घिया मैं यहाँ एक ही बर्तन में इनको काट लूँगी, अलग अलग नहीं काटूँगी, क्योंकि कुकर में सीटी लगवानी है। कढ़ाई वगैरह में बनानी हो ना तो फिर तो मैं अलग अलग भी काट लेती हूँ, मसाला पहले भून लेती हूँ। लेकिन कुकर में जब मैं बनाती हूँ ना घिया, तो सारी चीज़ें एक जगह ही काट लेती हूँ, अलग अलग बर्तन नहीं करके रखती हूँ। फालतू में एक कटोरी हो जाएगी, एक पतीला हो जाएगा, काम ही बढ़ता रहता है, तो मैं एक जगह ही काट के छोंक लगा देती हूँ। और ये देखिए अभी आ गई हूँ मैं बाहर बालकनी में, बालकनी को धो देती हूँ, क्योंकि यहाँ बालकनी में ना इतनी राख आने लग गई है, क्योंकि आजकल जैसे जीरी की कटाई शुरू हो गई है ना, और पराली वगैरह भी फूंक देते हैं। कुछ आसपास ये खाली प्लाट है, इनमें भी काफ़ी सारा कचरा सा इकट्ठा करके और उसमें आग लगा देते हैं। हवा चलती है काफ़ी तेज़ और दोनों साइड की बालकनी में इतनी राख इकट्ठी हो जाती है ना कि पूछो मत, बहुत गंदा लगता है। तो अब ये है कि झाड़ू तो लग गई थी, पहले मैंने लगा दी थी, फिर धोए बगैर तो जैसे वो राख सासू माँ इधर घूमती रहती है ना, वो पैरों पे लग लग के और पूरी बालकनी में इतने धब्बे से हो जाते हैं, बिना धुले तो अच्छा ही नहीं लगता है। तो भैया अभी बालकनी को साफ़ कर देती हूँ, वाइपर मार देती हूँ। वाइपर मारने से ये है कि थोड़ा जल्दी से सूख जाएगा। झाड़ू से मैं इसको जैसे धोऊँ ना तो कुछ फ़ायदा मुझे लगता नहीं है। मैं तो क्या करती हूँ, पानी डाल के और साथ के साथ वाइपर से खींच देती हूँ इसको, पानी को जल्दी साफ़ हो जाता है। 1-2 बार मैंने ऐसा किया कि चलो पानी डालूँ और साथ के साथ झाड़ू से इसको रगड़ के धो दूँ। टाइम ही टाइम मेरा वेस्ट हुआ, कुछ खास मुझे फ़र्क लगा नहीं। तो मैं तो अब ऐसे ही करती हूँ, अपना पानी डालती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा और वाइपर से इसको खींच देती हूँ। बहुत अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है, काम भी जल्दी बन जाता है। तो वही अभी यहाँ की साफ़ सफाई निपटा के और फिर रोटी बनाऊँगी, क्योंकि ये मेरा यहाँ का साफ़ सफाई का लास्ट काम बचा है। फिर बचेगा सिर्फ रोटी बनाने का काम। पहले यहाँ पर या इसलिए आ गई कि फिर यहाँ बालकनी में आ जाएगी धूप, और धूप में यहाँ काम करने को मन नहीं करता है। अभी तो थोड़ी थोड़ी सी धूप आई थी, फिर ज़्यादा आ जाती है तो मन नहीं करता निकलने का। इसी वजह से पहले ही निपटा देती हूँ, फिर अपना अंदर रोटी राटी बना के और फ्री हो जाऊँगी। तो बहनों, आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बातें भी बहुत सारी हो गई हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप सब लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। आप सभी को एकादशी पर्व की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि एकादशी जो होती है वो बहुत ही अगर एकादशी का व्रत करते हैं तो बहुत ही फलदायी होती है। अगर निस्वार्थ भाव से बिना किसी मनोकामना के की जाए तो ज़्यादा ही बेहतर होता है। अगर आपकी कोई मनोकामना हो तो वो भी पूर्ण होती है। बिना मनोकामना के करें तो ठाकुर जी किसी चीज़ की कमी अपने आप ही नहीं छोड़ते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।